3 क्वेश्चन जो पार्टनर को पूछने चाहिए एक दूसरे से बिफोर मैरिज। Your financial health and financial aspiration. Second, responsibilities toward your family members. Third, children. Pregnancy is unplanned. कर लेना चाहिए, अब तो 1 साल हो गया है। आजकल ये बहुत कॉन्वर्सेशन आने लग गई बॉडी काउंट की। Does it matter कि कोई किसके कितने पार्टनर हो चुके हैं प्रीवियसली? Absolutely not. Body count is more like number crunching. You've had sex with 2 and you say it's 22. आज के टाइम में यंगस्टर्स शादी को सिर्फ एक सोसाइटल प्रेशर मानते हैं, लेकिन क्या ये सोच सही है? हमारी आज की गेस्ट है डॉक्टर मधुमती सिंह, एक रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट और डायरेक्टर ऑफ फेयर गेज। इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे मैरिज जरूरी है या सिर्फ एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट, प्री मैरिटल काउंसलिंग का रियल बेनिफिट क्या होता है और शादी के लिए एक राइट पार्टनर कैसे चूज करते हैं। अगर पार्टनर एडिक्टेड हो तो क्या उसे शादी करनी चाहिए? आप उस बंदे को कंट्रोल नहीं करो कि वो पिए या ना पिए, वो उसकी मर्जी है। एक चीज बड़ी हाईलाइट करी मुझे, दैट वाज प्री मैरिटल काउंसलिंग। क्या होता है प्री मैरिटल काउंसलिंग? मैरिटल वाले जो केसेस आते हैं, लेट्स से 100 आते हैं, 99 को पता ही नहीं है। दे से फर्स्ट ईयर शुड बी हनीमून पीरियड, उल्टा होता है। मैरिज में फर्स्ट ईयर इज द वर्स्ट। अगर इतना कैलकुलेट करने लग गए तो वो प्यार वाला जो एसेंस है वो किल हो जाएगा। अरे बड़ा मस्त रहता है तब जब समझ में आ जाए। आपको पता है ये जो शादी का जो यूफोरिया होता है उसके बाद इज लाइक अ वैक्यूम, बिकॉज ग्राउंड रियलिटी इज धप। बीवी कहती है ये तो ओवरनाइट बदल गया। क्या बेटर होता है, अरेंज मैरिज की लव मैरिज? ऑलवेज अरेंज मैरिज। क्या? क्यों? क्योंकि आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था और मैंने जो टॉकिंग पॉइंट्स देखे उसमें एक चीज़ बड़ी हाईलाइट करी मुझे, दैट वाज प्री मैरिटल काउंसलिंग। नहीं, क्या होता है प्री मैरिटल काउंसलिंग? वेरी नाइस। अब हर्ड इंडिया में तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आई डोंट नो अगर ये होती है तो बहुत ज़्यादा। अरे बाबा, प्री मैरिटल काउंसलिंग होनी चाहिए, एग्जैक्टली एज यू सेइंग होनी चाहिए। हमने तो बहुत कम सुन रहे हैं हम। होती क्या है? सिंपल सी चीज़ राज, मेरे जो जितने भी रिलेशनशिप काउंसलिंग मैं मतलब आई हैव बीन डूइंग फॉर सो मेनी इयर्स नाउ अबाउट सो द मैरिज वंस, और इनफैक्ट आई वुड से इवन पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे, मैं रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रहे, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट मैरिज। हाँ, जो मैरिटल वाले जो केसेस आते हैं, लेट्स से 100 आते हैं, 100 में से एज आई एम श्योर एज यू ऑल्सो वुड बी नोइंग 99% हैव नॉट हर्ड ऑफ प्री मैरिटल काउंसलिंग। ठीक है, 99 को पता ही नहीं है। नाउ कम्स कि उनको पता क्या है? पता यही है 3 फैक्टर्स कि मैच मेकिंग हो रही है, ये ठीक है, लड़की ठीक है, दिखने में वही क्राइटेरियाज होने चाहिए जो उनके दिमाग में, कोई ज़्यादा मेजर क्राइटेरिया नहीं है। द रीज़न वाई प्री मैरिटल हैपन्स इज दैट एवरीथिंग नाउ looks hunky dory. They say first year should be the honeymoon period, उल्टा होता है। मैरिज में first year is the worst, and I'll give you the reasons why. It is the worst. We'll talk about it. Now why? So out of those 100 marriage counseling के जो आते हैं, 99 ने तो प्री मैरिटल सुना ही नहीं होता है। फिर जब मैरिज हो गई तो अब प्री मैरिटल क्या करेंगे? क्या करेगा? वो तो हो गई शादी अब। So we are going helter skelter, हाथ पैर मार रहे हैं ये दोनों कि यार इसको बचाएं या फेंकें गार्बेज में, क्या करें? they have no idea. So when we talk about they have no idea means मैं उनसे पूछती हूँ कि आपकी शादी किन फैक्टर्स को, वेरी टिपिकल अगेन कीपिंग इंडिया इन माइंड, यू नो इट्स मेनली इट इज़ वर्ड ऑफ माउथ, एक फैमिली एक दूसरे। अब पोर्टल्स आजकल काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, मैट्रिमनी पोर्टल्स आर वेरी एक्टिव, देयर आर गुड सोर्स। देन वी टॉकिंग 2-3 फैक्टर्स एंड द पर्सन मीट्स, दीज 2 people मीट ईच अदर। नाउ हियर कम्स द पॉइंट, दे मीट ईच अदर एंड दे एक्चुअली आर ब्लैंक बिकॉज वी गो ओवर कि अच्छा क्या रहा, मुझे बताओ तुम्हारे क्या किया। तो दे सेड हमारा कोर्टशिप जो है 3 महीने का था। अच्छा, ऐसा दैट्स अ लॉट ऑफ टाइम। फिर आगे क्या करते थे आप लोग? मूवी के लिए चले गए, फिल्म के लिए चले गए, कभी उनकी फैमिली हमारे यहाँ आ गए, कभी हम वहाँ। अच्छा, मैंने कहा ऐसी सोशलाइजिंग चल रही है। हाँ, तो ऐसे ही तो होता है। मैंने कहा अब किन बातों में झगड़ा हो रहा है? फाइनेंसेस का झगड़ा है, इन लॉज का झगड़ा है, आप लोगों के इंटरेस्ट मैच नहीं कर रहे, एक जो टीवी देखता है, दूसरी को घूमने जाना है,
ये सब और भी चीज़ें हैं. वी आर टॉकिंग ऑफ सिमिलर वैल्यूज ऑफ लाइफ. आई विल जस्ट कम टू दैट, दो 7 कंपोनेंट्स दैट मेक अ कंपैटिबल. तो मैंने कहा क्या चीज़ें? शी सेज हाँ यही सब बातें हैं. मैंने कहा ये पहले कर लेते हैं, ये बात तो है किसी ने बताया नहीं हमें. मैंने कहा किसी ने नहीं बताया. गुड पॉइंट, यू आर राइट. शी सेज काश हमको पता होता कि ये क्वेश्चंस रखने हैं. मूवी जाए भाड़ में बैठ के स्लोली, नॉट एन इंटरव्यू फॉर्म, just in a nice way. Let's talk about each other. Let's talk about division of work in a household. Sharma Sharmi mein, they are putting the best foot forward. The idea is to get married. Tell me 3 questions जो partner को पूछने चाहिए एक दूसरे से before marrying. If you have to choose top 3 questions. Top 3 questions. Your financial health and financial aspiration. Second, your responsibilities toward your family members. And third, children. Having children, not children, our family. Okay. इसमें भी बहुत झगड़े होते हैं, बहुत unprepared. क्यों जरूरी? एक लाइन में बताओ तीनों. Finances first. ये 2 ही फैक्टर्स होते हैं जब हम मैरिज काउंसलिंग करते हैं. पैसे को लेके रगड़ा होता है या इन लॉज को लेके बहुत झगड़ा होता है. ये 2 ही फैक्टर्स होते हैं जी. एंड थर्ड इज चिल्ड्रन, बिकॉज दैट्स द प्रोजेनी. हम उन बच्चों को ला रहे हैं. सो 1, 2 इक्वल. आपके पेरेंटिंग में क्या रोल है? कोई प्लानिंग नहीं है. इनफैक्ट pregnancy itself is in majority, I wouldn't say all, I would say a good 80%, not 100%. Pregnancy is unplanned. हो गया बस, कर लेना चाहिए. 1 साल हो गया, परिवार वालों के प्रेशर में करते हैं. हाँ मैं यही बोल रही हूँ, कर लेना चाहिए. अब तो 1 साल हो गया, 1 साल तो मौज कर लिए आप लोगों ने, अब कर लेना चाहिए. आप लोगों ने बैठ के बात की है नौकरी को लेके? मैटरनिटी लीव कितना है, पैटर्निटी क्या, फाइनेंसेस, हु, व्हाट, हाउ, डू यू नो एनीथिंग अबाउट पेरेंटिंग? सो दैट प्रेप हैज टू बी डन. ये 3 चीज़ें, बहुत झगड़े होते हैं इन 3 चीज़ों को लेके. बट डोंट यू थिंक कि अगर इतना कैलकुलेट करने लग गए, इतनी चीज़ें प्रैक्टिकल हो गई सब, तो वो एसेंस जो 2 लोग साथ में आते हैं, वो प्यार वाला जो एसेंस है वो किल हो जाएगा? अरे बड़ा मस्त रहता है तब, जब समझ में आ जाए तब तो द इंटेंसिटी गोज फर्दर अप, बिकॉज यू आर सो श्योर, यू आर ऑन श्योर ग्राउंड. दैट इज़ अ वेरी बिग डील. आपको पता है ये जो शादी का जो यूफोरिया होता है, वो जो सारे जो हो जाते हैं तीज त्योहार, जो फलाने जो भी फंक्शंस, उसके बाद इज लाइक अ वैक्यूम फॉर न्यूली मैरिड कपल्स, बिकॉज ग्राउंड रियलिटी इज धप. एंड धप में बीवी कहती है ये तो ओवरनाइट बदल गया, ये तो कल रात तक तो एवरीथिंग वाज जस्ट व्हाट आई एम यूज्ड टू. ही हैज चेंज्ड ओवरनाइट is what some girls, because you've not worked this out. Now you're saying let marriage take its own रास्ता और हम चलते चलेंगे. बस कभी पॉट होल्स आ गए, कभी रोड ब्लॉक आ गया. बट क्या बेटर होता है, अरेंज मैरिज की लव मैरिज? ऑलवेज अरेंज मैरिज. क्या? क्यों? क्योंकि लव मैरिज ना, आप ये स्केल है यहाँ शुरू करते हैं 0 to 10. आप लव मैरिज यहाँ से शुरू करते हो अपनी. 10 के आगे 11 नहीं है. इट ओनली आई एम पुटिंग इट इन अ वेरी डार्क वे. हाँ, बट ये यू स्टार्ट फ्रॉम अप देयर बिकॉज यू ऑलरेडी नो व्हाट द डायनामिक्स आर. वेयर विद लव मैरिज यू स्टार्ट फ्रॉम हियर. अरेंज मैरिज, सॉरी, विद अरेंज मैरिज यू स्टार्ट फ्रॉम हियर. नाउ यूल से अरे ये तो बड़ी मैनिपुलेटिव सी बात हो गई है. In a way, manipulative मतलब explaining it that you are going to start from ground zero, learning to explore, getting to explore each other, both growing together. जो चीज़ आप courtship में कर रहे हो वो आपने यहाँ करा. The number of marital counseling के जो मेरे cases आते हैं, it is more in love marriages, and I wouldn't say huge difference. Suppose you say बहुत difference है, like 90 and 10. No, it's like a 65-70, 65-35. When 2 people start from ground zero, they both feel responsible building it together. Yeah. Whereas if you start with the best crimson cloud phenomena where you have had the best, तो वो realistic expectation की जगह unrealistic expectation से शुरू करते हैं. I would say not unrealistic, sorry. I would say too high expectations. We start our marital journey from there. तो उसको मेंटेन करने में कपल्स को प्रॉब्लम होती है, बिकॉज लाइफ इज दाल चावल आटा घी एंड
मम्मी पापा एंड पॉटी बेबी का हो गया एक्सेट्रा. लाइफ इज वेरी क्रैश प्रैक्टिकल थिंग्स ऑफ लाइफ. सो जब वो चीज़, वही कपल जो है ना, वो जो उनका जो क्रिम्सन क्लाउड जो बर्स्ट होता है ना, वहाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं. I don't know if I agree with this or no. Don't have to. Because I feel love is beautiful. और आप जिस इंसान से प्यार करते हो उसी के साथ अगर आप एक रिश्ता नया स्टार्ट करते हो, शादी करते हो, then you enter a new phase of your life. जहाँ पे टुगेदर यू नो कि ओ ये तो सर्टेनिटी है, तो अब अगर प्रॉब्लम्स आएगी तो साथ में निपटेंगे. सो टू मी अगर आप लव स्टार्ट करते हो जैसे आपने बोला इधर टॉप पे, तो मुझे लगता है यहाँ से एक नया फेज स्टार्ट होता है जो आप साथ में डेवलप करते हो. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. मैरिज इज़ अ कम्प्लीटली न्यू स्टेट एंड अ डिफरेंट बॉल गेम. एब्सोल्युटली राइट. तो आप वो साथ में खेलने ही रेडी होते हो ना. आपको पता है कि आपका पार्टनर कौन है यार. इट्स अस वर्सेस द वर्ल्ड. इट्स सो मच बेटर. अकेले अकेले लड़ रहे थे, उससे बेटर साथ में लड़ेंगे दुनिया से. Agreed. So that's what Partnership is very important. So I believe if it's a beautiful partnership, Yes. then love marriage can be beautiful. Love is beautiful. Absolutely. Love is beautiful. The real definition of love is the whole, the ethereal part of it. It is actually spiritual. It's beyond comprehension in terms of words. Yeah. So partnership, yes, absolutely right. So tell me, एकदम सोसाइटी बेसिक वर्ड्स में टॉप 3 रीजंस किसके लिए लड़के शादी करते हैं एंड टॉप 3 रीजन जिसके लिए लड़कियां शादी करती हैं. मेजरली क्या होता है, क्यों सोसाइटी में इतना है कि यार अब चलो 24-25 के हो गए, शादी कर लो. राज, मेजर रीजंस, 3 रीजंस जो कि बॉयज़ शादी करते हैं, मे नॉट बी इन दैट ऑर्डर, बट 3. One is a sexual partner who is your own on the house. Sexual partner, very important. Second is social acceptance too. Social acceptance that I am settled now. I am the bread earner, I am the settled now. शादी हो गई, settled हो गए हम, settled. And perhaps these are the 2 things. Okay. Third is cohabitation. Cohabitation आता है, वो हम लोग मैरिज की जब डेफिनेशन की बात करेंगे तो cohabitation में क्या होता है, अच्छा है ना एक पार्टनर के साथ मूवी जाओ, एक संगी साथी हो. इट्स अ गुड टू किल लोनलीनेस. यस, एब्सोल्युटली. और लड़कियां क्यों करती हैं? लड़कियों का प्राइमरीली फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक्स. उनको लगता है कि एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी, डबल इनकम अच्छा हो जाएगा, सिंगल डबल गुड. अपने से कम पैसा कमाने वाली का लड़का, negligible chances that she will say yes, negligible, barring out of course an odd person here and there. Economics is one. Second is legitimate children. Maternal instincts pronounced ज़्यादा होती है गर्ल्स में, लड़कों में इतनी pronounced नहीं होती है, the paternal instinct. Second is children, and of course the third, as we go on to, not in that order, but third is social sanction. मेरी बार उस फ्रेंड की शादी नहीं हुई, देखो अभी भी सिंगल है, हम लोग 4 की तो हो गई, उसकी नहीं हुई. सोशल एक्सेप्टेंस. ये प्रेशर क्रिएट होता है बहुत ज़्यादा, लोगों को लगता है पर्सनली. बिल्कुल लगता है, लड़कियों को ज़्यादा लगता है. जैसे अब हर्ट कि घर वाले, सोसाइटी में लोग, फ्रेंड्स ना बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, शादी कर ले, क्या होगा, एज निकल जाएगी, अब तो बड़ी हो जाएगी, फिर बाद में कोई लड़का नहीं मिलेगा, अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे, लोगों को हम क्या दिखाएंगे, मुँह क्या दिखाएंगे, ऑल दैट लोग बात करते रहते हैं और उसके परेशान कर देते हैं लड़कियों को. एंड आई हैव सीन दैट अगेन अगेन हैपनिंग. मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ हुआ है, मेरे रिलेटिव्स के साथ हुआ है, मेरे कजन्स के साथ हुआ है. पर ये प्रेशर घर वाले देते हैं. बट इन सब की वजह से क्या इंडिविजुअली लड़कियों को लगता है अकेले में भी, डू दे फील कि ओ ये लोग तो सही बोल रहे हैं यार? यस, दे स्टार्ट बिलीविंग. दे डू. एंड सेम लड़के भी बिलीव करना स्टार्ट. एंड आई से मेजॉरिटी, मे नॉट बी ऑल. हाँ, बट लड़के भी स्टार्ट फील करने लगे कि मैं सेटल नहीं हूँ, मेरी तो इज्जत नहीं है. यस, फॉर एग्जाम्पल आई नो ऑफ अ क्लाइंट जो 2 साल नहीं करनी, कोई फैक्टर नहीं है, कोई वजह नहीं है, नहीं करनी, वो बैचलर लाइफ अच्छा है, फ्री, एक से बंधना है, आई एम नॉट गोइंग टू बी कीन ऑन दैट, जब मन करे मुँह उठा के चल दी, नहीं कर, कोई फैक्टर नहीं है, सेटल्ड है, लॉयर है, सब सही है, सब. वन फाइन डे हाँ कर लेता हूँ जी, चलो कर ही लेता हूँ. क्यों? क्योंकि सब प्रेशर, कोई फैक्टर नहीं है. नहीं, उसके पास कोई फैक्टर नहीं है. उसको अब लगा कि ये जो जिस वजह से वो नहीं कर रहा, they are null and void, or maybe he has experienced all of that. घूमना फिरना, लेट नाइट्स, ड्रिंकिंग, बीइंग विद फ्रेंड्स, गाड़ी उठाए और मूर्थल चलेगा पराठा खाने के लिए, एक्सेट्रा. दोज थिंग्स मे बी ही इज डन देम. हो गया ना, पेट भर गया, हो गया. तो कोई फैक्टर वजह, हाँ, कई बार ये भी होता है कि कोई वजह नहीं है, अब कर लेते हैं, चलो
अब नेक्स्ट फेज में जाना है, चलो अब शादी कर लेते हैं। अब होता क्या, अगला शादी तो होता है। अगला शादी तो होता है, राइट। डू यू थिंक ये सारे राइट रीजन है शादी करने के लिए? नॉट एट ऑल, ये वजह नहीं, लेकिन मेरा मानना राज ये है दैट एवरीबडी शुड गेट मैरिड। एवरीबडी शुड गेट मैरिड? क्यों? हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। मैरिज इज लाइक द एंकर, इट्स एन एंकर। मतलब? एंकर का मतलब ये है ठहराव। जिंदगी में जब आप ये वाला केस बता रहे थे, सब कूद फांद लिए आप, सब बंदरों वाला काम कर लिए आपने सारों, जब गुलाटी खा खू के जब आप बैठ गए तो क्यों आपको वो क्या फील होता है कि ठहराव चाहिए? अरे यार, आप थोड़ा स्लो डाउन हो जाएं यार, इतनी भीड़ में यार कोई अपनी बंदी हो, मतलब अपनी सेंस ऑफ। अच्छा, तो अगर सेंस, दैट्स ओनली वन। ओके, व्हाट्स द राइट रीजन टू मैरी देम? कोहैबिटेशन, जैसे रूमीज होते हैं, या कोहैबिटेशन, दो लोग होते हैं, एक से दो भले। चल यार, लेट्स गो फॉर अ स्पिन, लेट्स हैव सम आइसक्रीम, इंडिया गेट चलते हैं। आपके साथ आपका पार्टनर है, राधन सिंह, यार किसके साथ जाऊं मैं अब आज, उसको फोन, मेरे पास टाइम नहीं है। कोहैबिटेशन के बहुत फैक्टर्स होते हैं। कोहैबिटेशन, यू शेयर योर रिसोर्स, यू शेयर योर टाइम। एंड हैव यू सीन, आप हॉस्टल में रहे हो? नहीं, हाँ रहा हूँ थोड़ा टाइम के लिए। सो जो हॉस्टल में रहे हैं, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज कोहैबिटेशन। यू स्टार्ट ऑफ एज स्ट्रेंजर्स एंड देन यू से दैट एवरीबडी वांट्स टू, हम सबकी इच्छा रहती है कि हम अपने माहौल में एडजस्टेड रहें, खुश रहें। उसमें आ जाती है एडजस्टमेंट एंड अडेप्टिंग। इट्स नॉट इट्स अडेप्टिंग, यू अडेप्ट। तो दो रूममेट्स या तीन, जो जितने भी हैं, दे हैव द सेम रूल्स दैट लिव एंड लेट लिव, be accepting to each other. थे, so I know. अच्छा, you know ना, those 6 months are good enough. Okay. तो वो cohabitation के हम कहते हैं advantages, factors हैं. I don't want to talk about advantages. So cohabitation में resource आपका share हो. Double income family definitely is a plus. अच्छा, अब आ जाइए third point, legitimate children. अब इसमें भी हम debate कर सकते हैं. See, we are not talking of the 1% of the. That's not everybody wants to. Of course, we are having single parent. We are looking at surrogacy. We are looking at, everything. वो नहीं, हम जनरल बात कर रहे हैं। सबको अपने बच्चे चाहिए। So legitimate children हो जाते हैं। Now comes the fourth and the most important part. that भी तो लास्ट में रखा है। The good things are kept for the last. It's the psychosocial, primarily psychological. आप जिसके साथ रहते हो वो आपका क्या हो जाता है, प्राइम बन जाता है, प्राइम गो टू in time. Now, a lot of things, that's another thing we're going to talk about. Marriage is, so I say marriage is matter of the head only, and in time you make a relationship out of it. It's a matter of head. You don't even start with the word like, love तो बहुत दूर की बात है. You can like, मतलब कि मुझे इसकी सारी चीज़ें पसंद है, may not be, something may be neutral, I don't know. तो तुम जिससे प्यार नहीं करते उससे शादी कर लो? हाँ बिल्कुल, प्यार तो जी बनते बनते बनता है। ये शादी वाले, जिसको प्यार ढूंढना है, जिसको प्यार ओके, हाँ, हाउ, क्या, हाँ प्लीज समझाओ, क्या बोल रहे थे? जिसको प्यार ढूंढना है उसका क्या? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिसको प्यार ढूंढना है ना, उसको प्यार मिलेगा नहीं, क्योंकि जो प्यार होता है वो सिर्फ देने के लिए होता है. That's why people are evasive. They are going all over the place finding love. You don't find, you are because you are giving. और relationship में भी यही है जी, राज. That I agree with. So love is not from someone. Love is what you are to the universe. And it's not just one person, to the universe. तो वो तो out of the window. तो marriage को practical रखो. 5-7 factors हैं जी शादी के. So marriage practicality से होनी चाहिए. बिल्कुल. प्यार से नहीं होनी चाहिए. See, प्यार के साथ practicality होनी चाहिए ना. नहीं, प्यार का मत वेट करो. नहीं, बट जिसको प्यार है तो फिर वो तो शादी कर लेना चाहिए ना. जिससे प्यार है, हाँ, उससे शादी कर लेना चाहिए. जिससे प्यार है उसके ये 7 फैक्टर्स मैच करते हैं तो बिल्कुल कर लेनी चाहिए. अभी कर लेनी चाहिए, तुरंत पंडित बुलवाओ. और अगर नहीं होते हैं 7 फैक्टर्स मैच तो प्रॉब्लम आएगी. क्या है 7 फैक्टर्स जिसको देख के शादी करनी चाहिए? So 7 basic factors which go into it. क्या है? Similar family background. Now hear me out, हाँ, don't get shocked. हाँ, ठीक है, मैं एक एक करके सब बात, पहले आप बता दो पूरा, फिर सब पे बात. हाँ, ठीक है. Similar family background.
सिमिलर फैमिली बैकग्राउंड का मतलब है आपका प्रेफरेबली आपका रिलीजन, आपका एरिया, जहाँ आपकी जो आपका कल्चर है, बैकग्राउंड हो गया. सिमिलर फैमिली बैकग्राउंड, सिमिलर फैमिली स्ट्रक्चर. ओके, कि जॉइंट फैमिली से आते हो कि न्यूक्लियर फैमिली से आते हो? करेक्ट, जॉइंट, न्यूक्लियर, बिजनेस, सर्विस. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. थर्ड, सिमिलर वैल्यूज ऑफ लाइफ. वैल्यूज का क्या मतलब है कि आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंट मानते हैं. लड़का कहता है कि जी मुझे तो 10 करोड़ पता नहीं x करोड़, आई एम नॉट इवन गुड विद नंबर्स, बट या मुझे तो 4 बंगले बनाने हैं बॉम्बे में. और लड़की कहती है नो, आई एम हैप्पी विद वन एंड आई थिंक इन माई ओल्ड एज आई लाइक टू बी सेटलिंग इन द हिल्स. एब्सोल्युटली. नाउ कम्स अ फोर्थ. ये भी एक काफ़ी सिमिलर हॉबीज एंड इंटरेस्ट्स. यहाँ पर भी बड़ा लोगों को अरे नहीं मैम, हमने तो सुना है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट. That happens in for attraction. Yeah, that happens. अगर आप लोहे के बने हुए हो और अगर मैग्नेट है वहाँ पे, तो ना हम लोहा है और हमारा ना नॉर्थ साउथ पोल है. We are humans and it's a misnomer, a myth that opposites attract. Opposites are attracted to each other just like, and then there's the soda fizz. It goes up and it also settles down very quickly. It's all scintillating, exciting, not to be sustained. Dissimilar people, even when you go, let's look at common sense वाली चीज़ें है. आप फ्रेंड्स बनाते हो जो लॉन्ग सस्टेनिंग फ्रेंड्स होंगे, लॉन्ग, हाँ आपका थ्रिल मिलेगा आपको, पूरे कितना मेरे सो मच फन, यू नो दिस पर्सन टॉट मी दिस दैट, जस्ट शॉर्ट. लॉन्ग टर्म में आपसे जो सिमिलर होगा वो आपका फ्रेंड, सस्टेन्ड फ्रेंड रहेगा. ठीक है. सो सिमिलर हॉबीज एंड इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ये. इनफैक्ट मॉर्निंग पर्सन, नाइट पर्सन, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. सम पीपल टॉक वेरी लाउडली, सम पीपल आर अब्यूसिव, यू नो, जो लाइक आई सेड पार्ट ऑफ हाउ यू ब्रॉट अप. ओके, ठीक है जी. सिमिलर हॉबीज एंड इंटरेस्ट हो गया. 4 हो गए. अब आ जाइए आप, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रीमैरिटल काउंसलिंग में आता है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर फैमिली मेम्बर्स आफ्टर द मैरिज. एंड आप अपने पार्टनर से वो जिम्मेदारी का कौन सा पार्ट शोल्डर करना चाहोगे. व्हाट पार्ट ऑफ योर आपकी जिम्मेदारी अपने पेरेंट्स के प्रति, फैमिली के प्रति, नॉट जस्ट पेरेंट्स, वो जिम्मेदारी आपका जो पार्टनर है कितना भागीदारी रहेगा या नहीं रहेगा. सो शेयरिंग ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स योर फैमिली एंड वाइस वर्सा. वो लड़की की जो आकांक्षाएं हैं कि मुझे अपने परिवार के लिए ये चीज़ें करनी हैं, उसमें आप क्या क्या चीज़ें कर पाओगे. ट्रू. देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी. सब गोल गोल होता है शुरू में, फिर आ जाता है रिजेंटमेंट. मुझे तो पता ही नहीं था कि घर तुम्हारा नहीं है. तो अच्छा, तुम्हारे छोटे भाई का नाम कर दिया, ये तो बहुत गड़बड़ है. अच्छा, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने फादर को अपना लोन दिया हुआ है, यू डोंट नीड टू पे, एक्सेट्रा. फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी. दिस इज माई अर्निंग, दीज आर माई प्रोबेबल थिंग्स विच मे कम टू मी. प्रोबेबल बोथ वेज, गर्ल एंड द बॉय. लास्ट पॉइंट मेक सेंस यहाँ तक? केवल लास्ट वन. बहुत लोग एक्चुअली हमारे जब प्रीमैरिटल वर्कशॉप करते हैं ना, दे से मैम लेकिन ना ये तो क्या बोलते हैं, ये क्या है, कॉन्फिडेंशियल है फाइनेंसेस. मैंने कहा किसने बोला कॉन्फिडेंशियल है? तो मत करो ना शादी. डोंट डू दिस, डोंट प्ले गेम्स हियर. नो, within 2 people you have to, especially somebody whom we are marrying. Dating, relationship, separate issue, we are not going there. So then we talk about it कि कहाँ प्रॉब्लम आती है फिर. Then becomes mistrust, disrespect, a lot of other factors. Last part, but not the least, and perhaps the easiest to do, but nobody does. Updated, detailed medical report to be shared with each other. Updated. Thalassemia, HPV, HIV, dental, किसका आर्टिफिशियल टूथ है, लेज़र आई करवाया है, क्या है क्या नहीं, सब वन टाइम टू बी शेयर्ड विद ईच अदर. इससे क्या होता है? मतलब कुछ अगर खराब हो तो ट्रांसपेरेंसी, just information, nothing else. So let me tell you, Raj, small things add up, including food.
इंक्लूडिंग बिकॉज वेरी सिंपल थिंग. पर ये छोटा छोटा तो दोनों, लड़का भी एडजस्ट करेगा, लड़की भी एडजस्ट करेगी टू मेक श्योर दैट कि अगर लड़का फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडियन फैमिली से और लड़की नॉर्थ इंडियन फैमिली से, तो वो एक दूसरे के कल्चर को सीख जानेंगे ना. Agreed. Like I said to you, these factors are what we say the marriage journey becomes smooth. अब किस किताब में लिखा है जी मैरिज जर्नी स्मूथ ही चाहिए? कुछ लोगों को रोलर कोस्टर पसंद है. They like it पिट इन वो जब तक पेट में वो. If so, I agree. What I'm saying is कि ये अगर फैक्टर्स सारे नहीं हैं तो वो गारंटी नहीं है कि आप डूबोगे. आपका अपना टेम्परामेंट भी तो है. आई विल गिव एन एग्जाम्पल. इंटरेस्ट इन हॉबीज फॉर एग्जाम्पल. आई हैव सीन कपल्स इन द इनिशियल दे से अरे यार कितने डिफरेंट, अच्छा ये वो मुंह बना के बैठ जाते थे. इन टाइम दे फिगर आउट कि यार बैलेंस आउट कर लेते हैं यार. 7 दिन में से कर लेते हैं. लेकिन वो जो मुंह बनाना, जो अडेप्टिंग है, हम अडेप्ट करते हैं. लेकिन सिंपल सी चीज़ है, अगर मुझे ठंड से परहेज है, my system doesn't take it. If I go to Alaska, I will adapt there. I will. But given a choice, I should not be going there. That's all we're talking about. We're not. So it's not that there are, but majority of clashes, and you'll be shocked at how the clashes escalate. How they escalate over as simple thing as कि मुझे ये जो राई और ये हींग है, ये जो आई वोंट गिव अ पर्टिकुलर कल्चर, यहाँ का खाना हमारे यहाँ तो नहीं, मैं ये खा ही नहीं सकती हूँ, मेरे लिए अलग से बनेगा. तो वो सास कहती है कि तुम्हारे लिए अलग से कुक आएगा, अलग से सब्जी बनेगी, हमारे पास तो बजट ही नहीं है, तुम अपना खर्चा करो. सो देन रिजेंटमेंट. अच्छा मैं बाहर की हूँ. यू हैव नो आइडिया. लिटिल थिंग्स ऑफ पहरावा, खान पान, लैंग्वेज. ओ जब उनको कोई खुफिया बात करनी होती तो अपनी भाषा में शुरू कर देते हैं. वो लड़की सोच रही थी, वो रिजेंटमेंट, रिजेक्टेड फील होता है. मुझे मेरे बारे में बुराई कर रहे हैं. फिर उस लड़की से पूछा जाता है कि तुम कितने साल हो गए तुम्हें शादी को? 3 साल हो गए. कुछ भी नहीं सीखा भाषा आपको लेके. तुम्हारी अपनी रिजिडिटी है इसका मतलब से. बिकॉज आई लाइक आई सेड, वी कैरी आवर ईगो विद अस, वी कैरी आवर आइडेंटिटी विद अस, एंड दैट ऑल्सो मेक्स अस लिटिल, आई वोंट से रिजिड, बट दैट ऑल्सो टाइप कास्ट्स अस. कितने आप फ्लेक्सिबल कितने हो ना. लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी में भी हर एक की अपनी आज ही मुझे आयुष कह रहा था कि आई हैव एन एप्टीट्यूड फॉर लैंग्वेजेस, सम पीपल डोंट. सो शी टोल्ड मी देन, दिस गर्ल टोल्ड मी, शी सेड यू डोंट नो हाउ मच आई एम ट्राइंग. आई एम नॉट गुड विद लैंग्वेजेस, पिकिंग अप लैंग्वेजेस, आई कांट. फिर भी कोशिश कर रही हूँ मैं ये मेरे. लेकिन क्यों मेरे सामने ये लोग इस भाषा में बात करते हैं कि मैं नहीं समझ पाती. एंड ओके, सो टॉकिंग ऑफ फैमिली बैकग्राउंड, या आपने बोला कि ये सेम होना चाहिए, नहीं सेम हुआ तो भी चलेगा, तो रोलर कोस्टर रहेगा. हाँ, मतलब थोड़ा एडजस्टमेंट करोगे, सैक्रिफाइस करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए रेडी हो तो इट कैन वर्क आउट. एब्सोल्युटली. ओके, सो दिस इज 50-50. अपने अपने हिसाब से देख लो. अगर एग्जैक्ट सिर्फ प्रैक्टिकलिटी के लिए कर रहे हो और तुम्हें सारे टिक्स चाहिए तो मे बी डू इट और एल्स. करेक्ट, एब्सोल्युटली. तो सेकंड इज फैमिली स्ट्रक्चर. ये तो ईजी होना चाहिए ना. फैमिली स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम होगी? क्योंकि अगर कोई न्यूक्लियर फैमिली से, कोई जॉइंट फैमिली से है और न्यूक्लियर फैमिली में जाता है तो बढ़िया ही है. नहीं, इजीली सेटल हो जाते हैं. इनफैक्ट वहाँ पे तो 15 लोगों को प्लीज करना पड़ता था, यहाँ पे 2 ही लोग हैं. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल उल्टा होता है हर तरीके से. वो उनको एडजस्ट, न्यूक्लियर वाले जॉइंट में थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है बिकॉज दे डोंट नो कि घर के डायनामिक्स क्या होते हैं. नहीं, यू विल बी सरप्राइज्ड. एक चिढ़ गया तो खाना नहीं होगा आज. करेक्ट. लेकिन ये जो लड़की जॉइंट फैमिली से आई है, कहती है कि मैं इसीलिए बच्चा नहीं कर रही हूँ, संभालेगा कौन उसको यहाँ पर. फिर दूसरी चीज, आपके पास इतना जॉइंट फैमिली में तो बच्चे संभल जाते हैं, पता ही नहीं चलता. पता नहीं चलता. दैट्स ट्रू. आई एम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, सो आई नो. सिमिलर एज ग्रुप के बच्चे, सिमिलर, वेरी गुड. तो और दूसरी चीज क्या होती है, आप दुखी हो, परेशान हो, तो आपको 4 लोग पूछने वाले होते हैं. जरूरी नहीं वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व करें. कहती है मुझे तो ये मेरे कान में दर्द हो गया बिकॉज देयर इज नो साउंड. आई एम सो यूज्ड टू हैविंग फर्स्ट फ्लोर, नीचे ग्राउंड, somebody or the other. That is a live house. This is a dead house. Okay, जैसे कि फैमिली स्ट्रक्चर में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, तो ये भी प्री एंड डिस्कस करना चाहिए. ये प्री मैरिटल काउंसलिंग में अभी भी डिस्कस करते हैं, राइट. बट इसमें भी अगर अलग हुआ तो इज इट ओके? क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंटली आपने बात कर ली और बता दिया कि देख ये 15 चीज़ें हैं जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं और ये 15 चीज़ें जो एडवांटेजेस हैं, यू थिंक, एंड इस बारे में सोच लो आराम से, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना,
are you ready for this or not? Absolutely right. बिल्कुल बिल्कुल. Then it can work out, it right? It can be worked. It can. क्योंकि अगर मैं mentally अपने आप को prepare कर लूँ तो then I'm okay. बिल्कुल. जैसे ये लड़की को कहती है मैं तो पागल हो गई, मैं अपनी नौकरी करूं या वो चाची की लंच है, ये वाले कपड़े पहनने, अब अगले हम कहीं भी जाएं कोई ना कोई रिलेटिव है वहाँ पे. तो मैं हॉलिडे के लिए निकल रही हूँ या मैं वो 2 साड़ियाँ पैक करूँ, ज्वेलरी. एंड शी सेज आई एम फेड अप. दिस इज माई टाइम व्हेन वी डोंट हैव चिल्ड्रन नाउ. आई वॉन्ट टू. सो वो एक बड़ी रिस्ट्रिक्ट. सो मेंटली, एग्जैक्टली व्हाट यू सेड, मेंटली प्रिपेयर. यू नो व्हाट, there are cases where I hear that कि अगर हमें ये चीज़ें पता होती, we wouldn't have got married to this person. And I'm not talking about the family structure per se, but multiple factors. That if we had known, if we had talked about it hard enough, I wouldn't have got married. तो शादी से पहले ये सातों बातें करना तो बहुत ज़रूरी. मैं तो सिंपल से what I would do is, क्या तरीका है उसका, अपना एक क्वेश्चनर बना लो individually, genuinely, and it should not, of course, take it up as a project, but take it up as a fun project. You know, you are liking this person, you're spending time with this person, but make it productive and fruitful. Fair. It's a serious matter. Third point था values. हाँ. Okay, very important. I agree. मेरे को लगता है कि इन सब में मेरे लिए personally at this point, and जितना मैं समझता हूँ, मेरे पार्टनर और मेरी वैल्यू सिस्टम मैच करना चाहिए. That should be the top number 1 priority for me. अगर मेरे को किसी के साथ रहना है for forever. सेम विथ माई पार्टनर. तो वैल्यू सिस्टम मैच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मेक और ब्रेक होता है कि बचपन से ही जो मैं सोचते आया हूँ, जो मैं करते आ रहा हूँ, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे मेरे ट्रॉमाज है, जैसी मेरी कंडीशनिंग है, जैसे मेरे ड्रीम्स है, मेरी एस्पिरेशंस है, वो सब को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट. लाइक स्टिल मैं एडजस्ट करके फैमिली बैकग्राउंड में एडजस्ट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर में एडजस्ट करते हैं, फाइनेंसेस, आप प्रोबेबल पोटेंशियल पे किसी को डेट कर सकते हो, राइट. मल्टीपल थिंग्स यू कैन डू. वैल्यू यू कांट चेंज करने में पसीने निकल जाएंगे. वैल्यू सिस्टम चेंज बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों का, बट बहुत डिफिकल्ट चेंज होता है. सो फॉर मी दैट्स लाइक द नंबर 1. बट इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा. बिल्कुल. कि वैल्यू सिस्टम मतलब क्या. गिव मी 5-6 वैल्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट है शादी से पहले जानना किसी के बारे में. सो सिंपल, लेट्स टेक अप फ्यू वैल्यूज लाइक वी लुक एट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू. सो इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट फॉर सम पीपल, let's say a person says, for me, my career, I take my career as most important. Career is most important. Then that itself doesn't define anything, because career is important for everyone. मेरे लिए career ही important है. दोनों में फ़र्क हो गया. So you have to give maximum time to this particular aspect. बाकी चीज़ों में बिल्कुल कम टाइम लगता है. And the reason you need to give maximum time is because most of the people don't know what is important to them. तो कोई अगर देख रहा है जो भी, ठीक है, एंड वो चाहता है कि मुझे मेरा वैल्यू सिस्टम पता होना चाहिए, मैं क्या लाइफ में वैल्यू करता हूँ, मुझे मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या वो पता होना चाहिए. क्या क्वेश्चंस खुद से पूछने चाहिए? टेल मी 4-5 क्वेश्चन जो वो खुद से पूछे. इन व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ? सो फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड इज स्टार्ट जर्नलिंग. वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है जिंदगी में, आपको जर्नल करना पड़ेगा. अब let me tell you, when we have the workshop, they actually start off with very, very, very inane things. क्योंकि उन्होंने अभी सोचा ही नहीं है ना, तो वो बहुत पहले they rack their brain, मुझे मेरे लिए important क्या है. तो वो बताऊँ क्या शुरू करते हैं, जैसे things like holiday in the hills. कोई बात नहीं, लिखो. So we say whatever comes to your mind, what is important to you. Okay, let's do this. चलो मेरे को कराओ. Okay. ठीक है. Okay. It's good. थोड़ा एक obviously पूरा full version नहीं करा सकते आप. ठीक है. पर एक basic version, जैसे मैं एक व्यूअर हूँ और सारे व्यूअर्स मेरे साथ ही करेंगे अभी बैठ के, ठीक है. और एवरीबडी टेक योर पेन एंड पेपर आउट. पेपर पेन लीजिए और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं. अपने पेपर को अपना बेस्ट फ्रेंड मानिए और आप उनसे बात कर रहे हैं. हाँ. तो जर्नलिंग का यही मतलब है, लिखना, अपने विचारों को लिखना है. क्या लिखना है आपको? सो ऊपर आप लिखिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है. ऊपर आपका ये टाइटल हो गया, दिस इज व्हाट यू गोइंग टू राइट अबाउट. मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है. ठीक है, लिखना शुरू कीजिए. ठीक है, मैं 10 चीज़ें लिख दी. वाह, फॉर नाउ. वेरी गुड. ठीक है. अब इन आइटम्स में से जो सिमिलर साउंडिंग है, सिमिलर जैसे कि सिमिलर विल बी, आई टेल यू 10 थिंग्स. मेरे को लगता है इसमें कुछ सिमिलर है, बट स्टिल यू. अच्छा, आप बताओ. सो वर्क, पर्पस एंड एम्बिशन, दैट इज फर्स्ट. फिर सेल्फ ग्रोथ, फिर एडवेंचर,
हेल्थ एंड वर्कआउट, क्लीनिंग, ईटिंग, लाइक प्रॉपर ईटिंग, फूड, न्यूट्रिशन, ये सब मैं हेल्थ में डाल दिया, वर्कआउट वगैरह सब, ठीक है। फिर मॉम, डैड, ब्रदर एंड माई डॉग, वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया, प्लस माई फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है, वेरी क्लोज, सिंपल। या देन रीडिंग टाइम विच इज़ मी टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं होता तो मैं पागल हो जाता हूँ। So that's like very good, very good. Then conferences and travel around the world from the best trainers. This is a thing which I do a lot. हर महीने या हर 2 महीने में मैं दुनिया के किसी टॉप नोबल प्राइज विनर से कहीं से कुछ सीख रहा होता हूँ, मेरे को बहुत पसंद है। So I would go and attend their workshops and conferences. So that's a very important thing for me. तो वो लोगों को समझना पड़ेगा. Then once in a while movies, I like watching them. Right. Every time I'm excited about some new movie, I want to watch it. Okay. Then important is sleeping. कि मेरे को वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना. मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पे पहुँचा हूँ जहाँ पे मैं सब कॉम्प्रोमाइज़ करने की रेडी हूँ. मैं स्लीप टाइम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा. एटलीस्ट 4 to 6 hours I want to sleep. यहाँ पर ना विद इन ब्रैकेट्स लिख देना, डू यू स्नोर? No, I don't. I'm saying ask a partner. Oh, very important, please. Very important. Sleep, you're right. And then my team members and their financial well-being. Okay. So sometimes it's like कि मैं मेरे जो wants हैं उनको sacrifice कर दूंगा just to make sure कि किसी मेरे team member के जो wants हैं या उनकी responsibilities पूरी हो रही, which is above and beyond their just salary and compensation. So मुझे उसमें रोक टोक नहीं चाहिए कि मेरा पार्टनर बोले कि भाई क्यों लोगों के आगे बढ़ के फालतू इतने क्यों पैसे दे रहा है, उसको पेड़ पे थोड़ी आते हैं, वो अपना कमा रहे हैं, अपना कर रहे हैं, मुझे इससे आई डोंट वांट टू नो. अच्छा, इसमें मुझे अलग क्या? हाँ है, बिल्कुल, बहुत सारे, सब लोग के अलग अलग, मेजॉरिटी ऑफ देम आर, मोस्ट ऑफ देम हैव दिस हेल्थ, स्लीप, फैमिली की जो भी फैमिली मेंबर्स इमीडिएट, हाँ 3-4 फैक्टर्स, ठीक है. वैल्यू, अच्छा मुझे ये बताओ आप कि आप प्रोवाइडर हो गए, आर यू द प्रोवाइडर? या ऑलवेज. ओके, गुड. तो ये भी लिख लो, प्रोवाइडर हूँ मैं, बिकॉज सम वुमेन बिलीव दैट वी वुड रादर कीप इट इक्वल. आई एम इक्वली अ प्रोवाइडर. आई डोंट माइंड बीइंग हैविंग अ पार्टनर. तो सोचो, फिर इसमें सोचा नहीं होगा आपने फिर. नहीं, मतलब अगर इक्वल वो है तो सी, प्रोवाइडर मीन्स लाइक द ब्रेड अर्नर, द मैन ऑफ द हाउस. बट अगर वो भी कमाती है एंड वो अच्छा कमाती है, उसको लेके आने पैसे, वुड आई माइंड दैट? नो, नॉट एट ऑल. वुड आई, मेरे को क्या शर्म आएगी कि ओ ये मेरे से ज़्यादा कमाती है, कम कमाती है उनसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं. आई हैव थॉट इट अ लॉट. एग्जैक्टली. आई डोंट केयर वो अगर मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, सिग्निफिकेंट हो, उसके ज़्यादा फेम हो, वैलिडेशन. इक्वालिटी. हाँ, इफ देयर इज इक्वालिटी आई डोंट माइंड. बट अगर ऐसा है कि अगर वो नहीं करती कुछ भी, डू आई माइंड प्लेइंग द प्रोवाइडर रोल? नो. मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो मेरे जितना कमाए, मुझसे ज़्यादा कमाए. बट अगर वो करती है या मुझसे बहुत ज़्यादा करती है तो मैं उसमें भी इक्वली हैप्पी हूँ. सो बीइंग ऑन द सेम पेज, बेसिकली हम लोग, यही मैं बोलती हूँ, एक एनालॉजी देती हूँ कि सिंगल्स का मैच नहीं है ये डबल्स में हो आप. सो दैट इज़ वन. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ट्रांसपेरेंसी. अ लॉट ऑफ कपल्स हैव इशूज कि ये मुझे सारी नहीं बताता, मैंने तो इसका बैंक स्टेटमेंट नहीं देखा हुआ, और उसको मेरे बारे में सब कुछ पता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता. हाउ इम्पोर्टेंट. सो अगेन, ये जो वैल्यूज़ में क्या चीज़ रह गई है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं. लेकिन एक चीज़ आती है, जो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, इक्वालिटी. इक्वालिटी का मतलब क्या है? द सेंस ऑफ 2 people बीइंग सेम, इक्वल. डजंट मीन एनीथिंग एल्स. इट मीन्स कि मेरी बात का उतना ही वेटेज है जितना कि तुम्हारा. दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी. इट डजंट मीन मनी, इट डजंट मीन. तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि मैं बड़ा हूँ, या मैं तुमसे इतने साल बड़ा हूँ, या मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ये सब. तो इक्वालिटी इज़ वन. नाउ कम्स रिस्पेक्ट. इसी से ही रिस्पेक्ट आती है. और ट्रस्ट का क्या रोल है यहाँ पर वैल्यूज़ में? बहुत इम्पॉर्टेंट है. दैट्स जो इंटेग्रिटी वाली वैल्यूज़ है वो तो मैं लिखी नहीं, क्योंकि दैट्स अ बेसिक. दैट्स लाइक, अच्छा, वो तो मतलब वहाँ से स्टार्ट होती है कि ओके हाँ, कि आप मुझ पे अंधा ट्रस्ट करो, मैं आप पे अंधा ट्रस्ट करूँ. आप मेरी रिस्पेक्ट करो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करूँ. आप मेरे घर वालों की रिस्पेक्ट करो, मैं आपके घर वालों की रिस्पेक्ट करूँ. ये तो बहुत, ये ग्राउंड लेवल है. ये ग्राउंड लेवल. हाँ, मतलब यहाँ से तो स्टार्ट होगा. इतना नहीं होगा तो हम बात ही नहीं करेंगे. ठीक है, अच्छा, ठीक है. हाँ, ये ग्राउंड लेवल, यू राइट. सो सबसे बड़ा जो घुन है ना, जो रिश्तों में लग जाता है, सबसे खतरनाक घुन,
is need for control. And it starts off with very subtle things. I'm so happy now you did this. I'm on top of the world. So the message is that if I do this, she's happy. Or the other thing is, अगर तुम ये करोगे इससे प्रूव होगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो. Need for control, including how you dress, what you wear, who are your friends, who should be your friends. Need for control. Where should your money go? How should you be conducting yourself at work? How you should not be. Need for control, unknowingly. आपने देखा है हम लोग कोई जैसे हम लोग के जब कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपने बेस्टी के पास जाते हैं ना. वी हैव सम वन पर्सन अ गो टू. अब वो गो टू के पास हम क्यों जाते हैं? कैन यू थिंक अबाउट इट? दैट इज डेफिनेटली नॉट इन कंट्रोल. That is an open set of choices. Preferably, those choices are not 5. Preferably, that person gives you a choice. That according to me, 1 or 2 things, pick your choice. Controlling person says, मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए. वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो ही नहीं सकता है in the long run. पर ये पार्टनर्स के बीच में बहुत होता है. मेरे को बहुत रिजेंटमेंट है कंट्रोल से. मैं कंट्रोल नहीं हो सकता. I don't want that to happen. I've seen other people who have very controlling and suffocating relationships. Yes. Maybe वो लोग बहुत खुश होते हैं, मुझे दूर से उनको देख के मुझे suffocate होने लगता है. Yes, that is actually in the short term, it is called codependent relationships. Codependent is very nice, sounds very good in the beginning. हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, it sounds very nice, you know. You make me happy. So whatever you do makes me happy or unhappy. Stifling, because then that responsibility is humongous. And that is where the stifling begins. कि तुम्हारी वजह से ये हो रहा है या तुमने ऐसे you word. If you've noticed, couples fight more often with the you word, you statements. You are this, you did this, you did not do this. So initially, that itself is a red flag, by the way. ये जो भी आपने बोला ना, it's stifling. Just watching people, you know, I'm wearing my husband's choice of sari because he likes it. बट वो तो कभी कभी नहीं करना चाहिए. वो ठीक है. आई एम गिविंग जस्ट अ रैंडम एग्जाम्पल. ओके. कि अगर आपके रिश्ते में आपका पार्टनर जब नाखुश है तो आप नाखुश हो, और अगर खुश है तो आप खुश हो, इज अ co-dependent relationship which does become stifling later on, because this is what we call as the control mechanism. In fact, I still have a couple who are in therapy. It's been now 6 months, maybe more. In the initial first session itself, when we talked about codependency, वो एक दूसरे की शक्ल देखने लग गए. कहते हम ऐसे ही ठीक हैं. They were in denial. They said, we don't want to talk about it. Don't talk about it. We don't want to. Dependent ही है, सही है. हम ऐसे ही ठीक हैं. And this is most probably the second year of marriage. Yeah, second year. Sometimes ये work भी करता है ना लोगों के लिए. No. Dependency. Now they're getting to understand. No. No, मतलब don't you think कि जैसे I've seen in few places, right? And मैं बहुत ही एक basic example देता हूँ, and based on I have 2 friends, जहाँ पे लड़की डिसाइड करती है कि लड़का क्या पहनेगा, कैसा दिखेगा, कैसे ड्रेस करेगा, और उसका ओवरऑल ग्रूमिंग कैसा होगा. लड़का डिसाइड करता है कि लड़की जो कमाती, बोथ अब इंडिपेंडेंट अर्निंग पीपल, दोनों अपनी अपनी इंडस्ट्री में किल कर रहे हैं. लड़का डिसाइड करता है कि लड़की जो कमाती है वो इन्वेस्ट कहाँ करना है, उस मनी को कंट्रोल कैसे करना है, पैसे कैसे कहाँ पे डालना है, राइट. क्योंकि वो लड़के का फाइनेंशियल एक्यूमेन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज़ मच बेटर, एंड लड़की की ओवरऑल ग्रूमिंग, एटिकेट्स, मैनर्स, ये सब ज़्यादा अच्छा है, उसका सेंस ऑफ स्टाइल वगैरह अच्छा है. तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ऑन दिस थिंग. एंड अब उनकी शादी को ऐसे 15 साल हो गए हैं, एंड दे हैव गॉन टू अ लेवल वेयर कि इट्स लाइक एन ऑटोमेटिक फंक्शन है. मतलब लड़के को आज पता ही नहीं है कि अगर वो नहीं बताती तो पहनना क्या है, और लड़की को पता ही नहीं कि पैसे अगर वो नहीं डालेगा तो डालना कहाँ है. एंड वो खुश हैं दोनों साथ में, को डिपेंडेंट होके. बिल्कुल सही है. को-डिपेंडेंट बड़ी खुशी वाली चीज़ होती है, और दैट ऑल्सो मेक्स यू हैंडीकैप. God forbid. That's why I'm saying. Now, who are these couples? Now, I'll give you the reason why. आपको exactly support system होता है ना, ये सिंपल लैंग्वेज में सपोर्ट सिस्टम होता है. ये सपोर्ट सिस्टम भगवान ना करे आपसे एक दिन यूं छीन जाए. उन लोगों को वो जितने पताल में पहुंच जाते हैं उसकी वजह से is the basic, we're talking about rational and the reason. But generally speaking, as adults, a person
who dresses up the way he or she wants carry a different aura of confidence than a person who has been told or is dependent on. They carry a different sort of aura. And the reason being, let me explain. I know you were saying, nahi, jawani, maza nahi aaya. No, go ahead. So, and the reason being is, it is not coming from within. And like I said, it's a very small, I'll give a small example. खाने को लेके मुझको पता है मेरा हस्बैंड क्या खाएगा. Really? Just because you know something yesterday. Okay, now in this case, what are you doing? ठीक है, आपको पता है based on your past, वो 3 चीजें खाएगा. This itself gives me self-importance, na? I feel important. I know. And he also says, yes, baby, you know. Problem क्या है? Self-importance, ego. But most of the time पता होता है. There are little things where जहाँ एक दूसरे पे dependent. Nothing wrong. There's nothing wrong. मेरे को wrong नहीं लग रहा. I understand कि आप जो बोल रहे हो कि self-dependent होना बहुत ज़रूरी. Nothing wrong, but please remember, Raj, in time, I'm talking about longitudinally. In time, we will realize that हम जो सोचते हैं कि वो feel कर रहा है, वो actually में नहीं feel कर रहा. वो feel कर रहा है और भी कुछ feel कर रहा है. There are more things. I'll give an example. Is the child says, okay, I allow, because my mother feels good about it. Mother said, I wish I had known he is doing it to make me feel good, because that's not what I feel. That's not what I feel every time. Maybe 8 or 10 times. Huh? मुझे लगा responsibility है. He says, could be that 7 out of 10 times I feel nice, but 3 times I don't. So it is not 100 times. It's not a blanket statement. Eventually, self-dependency से क्या होता है? इसका advantage क्या है? कि आपकी जो जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे ना, वो आप basically surf कर जाओगे. You'll be able to be a good surfer. You'll surf and you'll not drown and then come up again and gasp and gag. That's the only difference. तो okay, अब जैसे सबने अगर value chart बना लिया, अपनी ये 10 चीज़ें लिख दी, ये 7-8 चीज़ें लिख दी, what should they do next? अब क्या करें? मतलब अब चलो ये तो मान लिया कि ये क्वेश्चंस लोग अपने जिससे शादी करने वाले उनसे पूछना चाहिए कि तू इस चीज़ के लिए ओके है कि नहीं है? नहीं, लिस्ट बनाओ, अपनी एक्सचेंज कर लो एंड अंडरस्टैंड एंड रीच मिडवे. तो अब जैसे मैंने इधर लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इधर लिखा है वर्क पर्पस एंड एम्बिशन, राइट? तो इसका मतलब वो क्या समझेगी? हाँ, तो वो तो आपको डिस्कस करना ही, तो इससे डजंट एक्सप्लेन मच. तो यू कैन टेक अप, सो शी कैन हैव हर लिस्ट, यू कैन हैव योर लिस्ट, एक्सचेंज द लिस्ट विद ईच अदर एंड ओवर अ कप ऑफ कॉफी एंड से ओके, व्हाट इज इट, टेल मी, लेट्स टॉक अबाउट योर वर्क एस्पिरेशंस, व्हाट आर योर एम्बिशंस, व्हाट इज योर गोल. बोथ वेज, यू टेल मी योर गोल. कई बार ज़रूरी नहीं कि हमको तुरंत आंसर्स मिलते हैं, कई बार हमको बैठ के सोचना पड़ता है उसके बारे में. And then who's okay with absolutely all of these things? Oh yes, to be at least knowing each other. Okay not okay तो बहुत बाद की बातें होती हैं. कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं, हम लोग जब वर्कशॉप्स करते हैं, कहते हैं कुछ चीज़ें तो जब आएंगी तभी देखी जाएगी. True. That means you are giving yourself that margin, which is fine. Okay. And कुछ लोग बोलते हैं कि अभी क्योंकि ऐसे ऑन द फेस ऑफ इट या तो बहुत प्रेशर हो रहा होता है या तो कुछ नॉर्मल रेड फ्लैग नहीं दिख रहा होता, तो लोग बोलते हैं हाँ सब मैनेज कर लेंगे, राइट? दैट्स व्हाट पीपल डू. हाँ, वो सब नहीं मैनेज करना ही, 7-8 पॉइंट्स आपस की ज़रूर एक्सचेंज करो. हाँ, नहीं उसके बाद भी लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे. लोग यूजुअली एडजस्ट करने के लिए रेडी होते हैं जब वो डेस्परेट होते हैं बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न टू मैरी समवन, और सोसाइटी का प्रेशर होता है, घर वालों का प्रेशर होता है, खुद की बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में बात होती है, या कुछ भी XYZ नीड होती है, उनको लगता है कि मैं बहुत लोनली हूँ, और उस टाइम पे वो डेस्परेशन में हाँ मैं सब चेक कर लूँगा, ऐसे तो अच्छी लग रही है, अच्छा ही लग रहा है, कर लो. तो ये इज दैट राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली नॉट. दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट प्री मैरिटल काउंसलिंग. और इतना तो आपने नोट्स भी बना लिए, 7 पॉइंट्स भी लिख लिए, अब वैल्यूज़ की भी बात हो रही है. तो आपने ये भी नोटिस किया, जब आप वैल्यूज़ लिख रहे थे पहले तो आपने 10 लिखे, मैंने कहा और भी होते हैं, तो ही स्टार्टेड राइटिंग. देयर वर 6 other things which you wrote. That's what introspection is about. It's a serious matter and not superfluous. It's not one layer. It takes time. तो based on your experience, क्या predictors होते हैं जिससे टॉप 3 प्रेडिक्टर्स जिससे आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इनकी शादी चलेगी कि नहीं चलेगी? पहले होता है सेल्फ. आपका सेल्फ अगर सेंटर्ड है ना, तो आप सबको झेल देते हो. आप फिर आपका सेंटर फिक्स्ड होना चाहिए, स्थिर. ठीक है. सेकंड, पर्सन हु इज नॉट रिजिड, जजमेंटल, ओवरली
flexible, non-judgmental. Second. Third, very important, hard working and disciplined. ये बड़ा ज़रूरी है भाई लाइफ। पर एक पार्टनर डिसिप्लिन्ड और एक पार्टनर नहीं हो तो फिर लुटिया डूबेगी फिर। क्लैशेस आते हैं एक हार्ड वर्किंग कि मैं क्यों नहीं सो सकता है यहाँ पर, क्यों मैं वीकेंड पे क्यों नहीं, मुझे तो नहीं जाना कहीं भी। शी अभी वीकेंड एक ही हमको मिला है, हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ, तुम जाओ हाइपर, तुम हो, मैं नहीं हूँ। शी सेज लेजी लोफ तुम हो, मैं नहीं हूँ। तो कौन सही है यहाँ पे? जस्ट टू डिफरेंट पीपल। इवेंचुअली दे विल एडजस्ट 10 years later 15, लेकिन वो मशक्क़त करने के बाद ना, तेरी मेरी मेरी तेरी करते करते तो यू फील अगर दोनों हार्ड वर्किंग हो तो इट्स ग्रेट। यस, वर्क हार्ड, प्ले हार्डर। या people I've seen so similar. If both the partners are similar in terms of their, like I said, the approach to life. Some people are very very easygoing. जो लिखा है वो हो जाएगा यार, हो जाएगा। तुम ना टेंशन बहुत है। हाँ, क्यों ही कुछ करना है? तुम टेंशन बहुत लेते हो। तुम पता नहीं किस चीज़ का टेंशन है तुम्हें। Just the way a person is, you know, so the person cannot change it. And do you think, do you believe in concept of कि soulmates? Do you think they exist? कैसे दो लोग एकदम बने ही हैं कि ये दोनों साथ में ही रहेंगे, ये दोनों का प्यार होगा, somebody love at first sight and then just all these butterflies and together everything is just meant to be. Yeah. Soulmate is again one of those things which have been, it's a nice marketing word. And it carries through a lot of movies and books and stuff. It has a lot of, like I said, a romantic idea. It sells. So you don't believe कि love of कुछ होता है? होता है, love बहुत important है, लेकिन वो बनते बनते बनता है। वो रंग जो है उसका गाढ़ा वक्त के साथ होता है। Like two people sticking to the relationship for X number of years. So love is actually the test of time only. It's not soda, it's not a fizz. No, but sometimes इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने समय से किसी के साथ हो, इससे भी तो फ़र्क पड़ता है कितना गहरा आपका रिलेशनशिप है। कैसे पता चलेगा गहरा? Sometimes depth of relationship is बहुत कम समय में आप किसी के बहुत क्लोज हो जाते हो, बिकॉज एक्सपीरियंसेस जो आपके थे, तो कॉन्वर्जेशन जो आपने की, जो इमोशंस आपने साथ में एक्सपीरियंस करे, जो साथ में आपने मे बी एंगर, ट्रॉमा, लव, बैड सर्कमस्टांसेस, गुड सर्कमस्टांसेस, मल्टीपल चीज़ें, अलग अलग रेंज ऑफ चीज़ें आपने साथ में कर ली बहुत कम समय में, तो आपका रिलेशनशिप बहुत गहरा हो जाता है। मे बी देन ऑल्सो यू स्टार्ट फॉलिंग इन लव। आगे क्या होता है? लव फिर वो जो है बोर हो के चला गया। ज़रूरी थोड़ी है, ज़रूरी नहीं है। मैं पूछ रही हूँ आपसे, अगर वो हो गया तो फिर क्या होता है? देखिए, और वो तो लंबे समय में भी हो सकता है ना, कि जो कोई 25 साल साथ में था, बोर हो गया, चले गए। If you see the definition of love, again I repeat, we go back to the same thing. It is not what you receive. That is why. That's it. Karo. So you meet somebody, and in your interaction, you come back saying, I felt so nice. That doesn't mean I felt so nice because he did this to me, he did that to me. But yes, love is what makes the world go round, bolte hai na? Love is heady, it is also a hormonal thing, as we all know it. And but yeah, we are human beings, and so love is a beautiful thing. It is here. But हमें ये नहीं पता कि वो क्षण भर का है. Like you said, okay, कुछ relationships हैं जो रहे लेकिन अब नहीं है. कोई बात नहीं, आप वो प्यार तो आप संजो सकते हो ना अपने मन में, आप उसको रख सकते हो। Those are the best moments of my life. That's fine. That is good, and that's actually what we all aspire for, and that's what maybe what you're talking about is soulmate. And हम लोग की ना aspirations होती हैं एक this ideal beautiful world why out not? there. Yes, why not? I'm very practical in life, but at the same time I'm very illogical. I want कि मेरा value system match हो, but with the person who's love at first sight. Like it just happens beautifully कि आप बचपन में किससे मिलते हो और फिर you just form a relationship and year on year आपका relationship strong होते जाता है और आप प्यार में पड़ जाते हो. You build
a strong relationship over the years, then वही आपके childhood sweetheart से आप शादी करते हो, Oh, and yeah? then फिर उसी के साथ आपके आगे family continue होती है. It's a beautiful, It's a beautiful one. story, flowery, nice thing to have, right? It is. That is what everybody wants, don't you think? Absolutely right. And if you notice, where does it start from? Movies. No, it starts from those two people experiencing, like you said, experiencing and making memories. Now, the same two people, because it's fulfilling them, fulfilling each other, is they continue, no? As you said, a childhood sweetheart to college, there is always a sense of go-to, that go-to person. तो वो go-to का कौन है? वो go-to वही होगा जो हम कहते हैं जिसमें mutually love फ्लावर होता है, म्यूचुअल. इट कैनॉट बी आई गिव मोर आई रिसीव लेस. उसमें गिव टेक का शब्द ही नहीं होता है यूज. एंड द पर्सन सेज द बेस्ट थिंग टू हैपन टू मी इज दिस पर्सन इज माई लाइफ, इज माई लाइफ पार्टनर. ऑफ कोर्स. बट डू यू फील जो मूवीज़ की, क्योंकि मैं बात कर रहा था, तो रोमांटिक नॉवेल्स, मूवीज़, ये जो आजकल जो आइडिया है ऑफ लाइक अ परफेक्ट लव, ये सब बहुत ख़राब है. Because it's setting people for disappointment. Anything which is kalpanik, imagination is a dangerous place to be in. It's good in a way and it's a dangerous place to be in. We all aspire for. See, अगर कोई imagine ना करे तो हम वो चीज़ करेंगे नहीं. Exactly. So I would say it's good. I'm in the favor of walking on the tightrope kind of thing. Walking on the edge of the cliff. No harm in that. It's no point of being cautious and saying, तब तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते ना. Exactly. बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप. So it's okay. To each his own. तो फिर अगर आप इतना रोमांस में बिलीव करते हो, तो फिर ये सारे जो आपने बताए प्री मैरिटल काउंसलिंग वाले फंडे, वो तो ख़त्म ही हो गए. क्योंकि फिर आप लॉजिकल नहीं हो. यू आर मैरिंग समवन फॉर लव, नॉट फॉर 7 components जो आपने बताया. मेरे डेफिनेशन में लव इज something which stands the test of time. जिस पर्सन को आपने जब मिले थे पहली बार और 20 साल बाद, 10 साल बाद, 3 महीने बाद, वही सेम फीलिंग आती दैट आई एम सो हैप्पी दिस पर्सन इज इन माई लाइफ. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हेडी ऑफ गोइंग ऑल गागा गूगू एंड सॉफ्ट. नो, आई एम टॉकिंग अबाउट आई एम हैप्पी. लाइक आई सेड टू यू, दिस इज माई गो टू. दैट इज लव. ओके, व्हाट्स द साइकोलॉजी बिहाइंड पीपल फॉलिंग इन लव? क्या होता है? क्यों कोई किसी से प्यार करता है? क्यों ये फीलिंग आती है? 1000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, हम इतने सारे लोगों से मिलते हैं, कुछ से प्यार होता है, कुछ से नहीं होता. किसी एक इंसान से देन यू जस्ट स्टार्ट फीलिंग लाइक वाओ, लाइक दिस इज इट. Psychology behind falling in love is primarily the hormones. It is also genetic because some of our genetics are also passed on to us. Have you seen some people, आपने कभी किसी को सुना है जो कहें कि जी हमें तो कभी किसी से प्यार नहीं हुआ है? हाँ. वो कौन होते हैं? वो होते हैं like I said, partly like as a genetics. Again, there would be of course a neuro psychiatrist होते हैं वो लोग. Could be, yes, emotional blunting, yes. So वो एक चीज़ है. And second, like I said, the hormones, again that's also part of genetics and part of our growing up. अब आप पूछेंगे, जो आप कह रहे हैं कि what is it falling in love? Falling in love, basically, like I said to you, it is basically the predominant what we call as oxytocin, dopamine. ये दो main होते हैं which because of certain stimulus. It could be anything. It could be a person's face smile. It could be the way person smells, looks, hands, finger. It could be anything. हम कहते हैं ना love at first sight. वो love वाली जो feeling. And people say, are you mad? It's irrational. प्यार अंधा होता है, blind, right? So love is blind. Those kind of things are primarily because of hormonal makeup and partly genetic. तो फिर इतने सारे लोगों में क्यों कोई स्पेसिफिकली पसंद आता है? हर किसी से तो नहीं होता प्यार. हमें कुछ लोगों को हो जाता होगा पर हाँ, ये भी है. बट हर किसी से नहीं होता है ना. आपको किसी के साथ ही कोई एक फीलिंग आती है. एंड मे बी वो इंसान सबसे इंटेलिजेंट हो या ना हो, सबसे पावरफुल हो या ना हो, सबसे खूबसूरत हो या ना हो, सबसे फिजिकली अट्रैक्टिव हो या ना हो, तो भी हो जाता है. True. So when you're talking about the logical reasoning, there's love itself is not logic. There is no logic involved. Like I said, it's a combination of genetics and hormones. अब ये तो logical नहीं ना, ये तो chemistry हो गई. Exactly. It has been found that people who have features similar to oneself, may not be all,
but similar to oneself finds that person more attractive. May not be all the features, but similar. Interesting. Yes. Some studies. Again, like I said, very interesting. Like, there are a lot of studies I've also read in the similar lines कि but मैंने similar features का नहीं सुना था. मैंने लगा कि जो familiarity होती है जिनके face में कि ओ मेरी मॉम के जैसी दिखती है या मेरी सिस्टर के जैसे दिखती है या मेरे ब्रदर जैसा दिखता है, मेरे डैड जैसा दिखता है या उनका कोई पर्सनालिटी ट्रेट दिखता है अपने पार्टनर में, तो देन यू टेंड टू फॉल इन लव मोर. करेक्ट. दैट आल्सो हैपेंस. यस, दैट हैपेंस लाइक अ लॉट मोर देन. तो ऐसे मतलब फेमिलियरिटी मेक्स पीपल फॉलो लव. आई ऑल्सो फील एफर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता होगा ना. एफर्ट? किस चीज़ का एफर्ट? कि दो लोग हैं, वो आप पे आप कितना एफर्ट डाल रहे हो और वो आपके ऊपर कितना एफर्ट डाल रहे हैं इमोशनली, फिजिकली, छोटी छोटी चीज़ों में इधर उधर, राइट. उससे भी तो धीरे धीरे दैट कंसिस्टेंट एफर्ट मेक्स यू फॉल इन लव विद सम अदर पर्सन. That's, like I said, the love test of time. I was talking about head over heels wala love. Head over. I've fallen for somebody. Like over time I've fallen because. Over time is not fallen then. Fallen is a very, like I said, very chemical thing. जो देखा. हाँ, this is the one and I'm just crazy. वो उसी के बारे में डे ड्रीम चल रहा है, उसी का वो शादी तक पहुंच गई इमेजिनेशन. I'm talking about falling in love. और वो क्यों होता है ऐसा? It's like I said, a very hormonal thing, very hormonal genetic thing. Falling in love is one, but getting to grow in love is something else. Oh, that is what everybody aspires for. And that is the stronger one. That's the stronger one. जैसे वो रंग पक्का होता है ना, वो ही होता है. But आपने बोला कि जैसे head over heels वाला जो कि देख लिया बस यही, उसमें ना 3 parts होते हैं. एक है love, एक है lust, और एक है just like I'm attracted. So how do you differentiate between this? Love can have lust as a component, but lust in itself does not have love. Nice. And how do you differentiate? कैसे पता करूँ मुझे कि? Test of time. Only thing. It's great to be lustful with your partner. It's very important to have. That's like I said. In fact, I believe in marital counseling. हम कहते हैं कि sexual compatibility is the second most important. So people are always ask me the first one. First, I don't know. To each his own. I keep it open. I don't know. Second one, I know very well. So fair point. Fair point. Absolutely. First can be to each their own based on their social condition. Absolutely. Could be anything. So very important. But lust in itself, when we say the word lust, is primarily sexual and physical in nature. When we define lust, वो वहीं तक का ही है. Now, वहीं तक के में जो relationships होते हैं, of course, it's possible. Friends with benefits, keep it to that. If your definition of the relationship is defined, nothing wrong with it. Perfectly all right. But one person is only feeling lust, the other person starts feeling love. बस तो गड़बड़ हो गई ना फिर. हाँ, तो पता इसीलिए वो ट्रांसपेरेंसी की बात, तभी तो ये बात होती है. We are not transparent human beings. Nothing wrong with lust. It's important to be truthful and frank with your relationships, which of course is another ball game altogether. We have masks, we manipulate, we do a lot of things, games people play, as we say, is where the problem lies. But lust, like I said, you were asking me the 3 things. What did you say? Attraction. Attraction, love, lust. So attraction leads to infatuation. It leads to lust and love. Okay. So attraction is important. Is important. Absolutely very important. Okay, tell me, एक conversation आप briefing में कर रहे थे, which was interesting to me. You said कि आजकल ये बहुत conversation आने लग गई body count की. तो क्या था इस conversation? What is this conversation, by the way? I'm little away from this. मैंने सिर्फ सोशल मीडिया और इंटरनेट पे सुना है कि what's your body count, लोग पूछते रहते हैं एक दूसरे से ऐसे रैंडम वॉक्स पॉप पे. Just another word. And but is pre-marital counseling में आती है like ये सब conversation भी होती है? नहीं, not really. This is all absolutely brand no, they don't. But does it matter कि कोई किसके कितने पार्टनर हो चुके हैं previously? Absolutely not. It doesn't matter. Body count is more like number crunching, and it's just an ego boost. Sometimes even fake ego boost. You've had sex with 2 and you say it's 22. Why do people say that? Why do you feel
fake to be you know that whole ego thing, you know, समझाओ थोड़ा कि क्यों कुछ लोग आजकल कूल हो गया है कौन लोग में बॉयज और गर्ल्स के में फ़र्क है? ओके, सो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की बात करते हैं कि आई नो फ्यू बॉयज़ स्पेशली यंगर वंस जो प्रॉबेबली मेरे भाई से भी छोटे हैं और मेरे उस एज के हैं, लाइक 22 23 टाइप्स, राइट? वो लोग बड़े ऐसे कूल बनते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बहुत कूल है इफ़ दे हैव अ हायर नंबर, लाइक इट्स, बहुत मज़ा आता है, शेकी करके बताते हैं भाई मैं ये मैं वो, है ना, लाइक व्हाई इज़ इट कूल? एंड इवन इफ़ यू हैव डन इट, बताना क्यों है? क्यों इतना कूल लगता है बताना है? विच आई 90% ऑफ द टाइम्स तो आई नो कि जो बता रहा है प्रॉब्लम उसने कुछ कभी किया नहीं है, करेक्ट, बकवास कर रहा है. People who have great relationships or great sexual life going on, they don't boast about it. Exactly. Empty vessels make maximum more noise, sound. Yeah, absolutely. That's the whole thing behind. But what's the need to show off? क्यों करते हैं लोग ऐसा? What is the need to show off? Need to show off. Basically, men are territorial in nature. Territorial का मतलब है it's a sense of possessing. So when they talk of a sexual encounter of sorts, any kind, for them is like they've been victorious. वो जीत के लाए हैं वो trophy in their mind. This one is mine. There is a sense of ownership. Also a sense of more trophies the better in their mind. वो दूसरा वाला फील कर रहा हो या नहीं कर रहा हो उनको नहीं फ़र्क पड़ता. Their brain operates more like that part of it, and that is only in the teenage. Do you think does it make are girls more attracted to the boys who have had more encounters? क्योंकि लड़के अगर कर रहे हैं और उनको मज़ा आ रहा है ऐसी ट्रॉफीज बताना, जैसे पुराने ज़माने में राजा बोलते थे कि इतने कैसल्स अब मेरे हो गए हैं, इतने राज्य मैं कॉन्कर करके आया हूँ, वैसे लड़के अब बता रहे हैं कि एग्जैक्टली इतने मैंने एनकाउंटर्स करे. तो इज इट कूल? डज इट मेक देम मोर डिजायरेबल? पहली चीज़ तो लड़के लड़कियों को तो कभी नहीं बताते, वो तो अपने लड़कों में बताएंगे इफ एट ऑल. अगेन आई रिपीट, ओनली फॉर अ शॉर्ट फेज ऑफ लाइफ. बट तो दूसरे लड़कों के सामने उनको सुपीरियर फील हाँ, सुपीरियर फील करवाने के लिए आई हैव दीज मेनी विक्ट्रीज. वी डोंट नो व्हाट द विक्ट्रीज आर, इसीलिए. ओके. बट लड़कियों को नहीं बताते कि मेरे नो वेज. In fact, that's another very strange thing when people get in a relationship. What's the need to know how many guys or girls have you slept with? What's the need? Give me top 3 red flags दो जो अगर दूसरे इंसान में हो तो शादी नहीं करनी चाहिए. Oh, red flags of a relationship, and this applies to both. अच्छा, it's common. It's not a gender specific. Not in that order, just random. Lying, addictions, sense of entitlement. I'll explain what that is. Sense of entitlement. समझाओ. अभी समझाऊं? Sense of entitlement का मतलब ये है कि जितना मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना, कोई नहीं कर पाएगा, तो तुम्हें तो ये मेरे लिए करना ही करना है. मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, तो ही सेज कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ. हाँ, तो मैं इतना प्यार करती हूँ इसलिए तो. माई लव इज़ लाइक नोबडी एल्स. सो एंटाइटलमेंट, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी. लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आपके पार्टनर ने झूठ बोला और उसका झूठ पकड़ा गया. हाँ, तो बोल दिया मैंने, झूठ बोल दिया तो क्या हो गया उसमें? तुम भी झूठ बोलती हो. तुम्हारा झूठ मैंने पकड़ा नहीं, तो इसका मतलब है ना कि तुम बिल्कुल सच्ची हो. बोल दिया, क्या हो गया? ह्यूमन बीइंग्स तो झूठ बोलते हैं, सभी झूठ बोलते हैं. लैक ऑफ नो सॉरी हियर. आई एम सॉरी, आई विल नेवर डू इट अगेन. वन पार्टनर गेट्स वायलेंट ऑन समबडी, हिट्स द पार्टनर. देख, मैंने साल में एक बार ही हुआ है, नहीं सॉरी, साल में 3 बार हुआ है, एक बार. बाकी प्यार भूल गई, बाकी नहीं याद कि जब तू गुस्सा होती है मैं तेरे को कैसे गोद में लेके तेरे को मनाता हूँ. तुझे ये थप्पड़ याद, तुझे ये धक्का याद है. ये big red flag. Please leave him away. Yeah, absolutely. Like right now. Lying is the biggest one. Biggest. हम लोग बहुत बार शुरू में रिलेशनशिप पे
you find out that this person is lying, you get to know, and still you overlook because you are an empath and you tend to feel ki like we say benefit of doubt, koi baat nahi, that koi baat nahi is the problem, is the bhasad. You spoke about addiction. अगर पार्टनर एडिक्टेड हो तो क्या उसे शादी करनी चाहिए? नहीं, मुश्किल होता है, मतलब मुश्किल होता है. लाइक अल्कोहलिक्स तो बहुत सारे, जैसे अल्कोहलिक, स्मोकिंग, यूजुअली वो बोलते हैं अरे मैं शादी के टाइम पे छोड़ दूंगा, शादी के बाद छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगी, ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी, हम एडिक्टेड हो तो जब देखो तब छोड़ देंगे हम. अच्छा, हु इज़ एन अल्कोहलिक? पहली बात तो ये है. नहीं, मतलब जिसको जो दारू पीता है, बहुत ज़्यादा पीता है और पीने के बाद नहीं संभलती और घर आके सो जाते हैं, कुछ हल्ला वल्ला नहीं करता, आज बेसिक कंट्रोल्ड है, राइट, बट पी के घर आके सो जाता है. यही डिफरेंस है. आपको लगता है कि ये ठीक है, हम मैं सब पूछ रहा हूँ ठीक है कि नहीं है. हाँ, तभी तो मैं पूछ रही थी हु इज एन अल्कोहलिक. इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन है एनीबडी हु ड्रिंक्स अल्कोहल फॉल्स इन द स्पेक्ट्रम ऑफ अल्कोहलिज्म. इसका मतलब क्या है? स्पेक्ट्रम हो गया फ्रॉम 1 to 10. आप अगर अल्कोहल आपके लाइफस्टाइल में, लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? हफ्ते में 3 बार मिनिमम अगर है तो आप अल्कोहलिक स्पेक्ट्रम पे हो. सिंपल हो तो उससे शादी करनी चाहिए कि नहीं? स्पेक्ट्रम पे कहाँ हो? सी, इफ बोथ आर मॉडरेट, आई बिलीव इन अ लाइफ ऑफ मॉडरेशन. Like Buddhism, I believe in that whole. There is no such perfection life we are looking at. बीच का रास्ता अपनाएं. So it's like in moderation. Whatever works और for एक both पार्टनर नहीं पीता और दूसरा पार्टनर पीता है तो? That's again between the two of them. If suppose she says वो आ गया ना, वैल्यू मेरे लिए important क्या है? Okay. And smokers के साथ? Same thing. Transparency. अगर ये But smokers usually, I've seen this in couples, right? Starting में avoid करते हैं, एक पार्टनर को नहीं पसंद होता है, दूसरा पार्टनर कर रहा होता है, एंड उसको लगता है छोड़ देगा, छोड़ देगी, धीरे 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 धीरे, एंड देन वो पार्टनर भी बोलता है या बोलती है अरे मैं छोड़ दूंगा या मैं छोड़ दूंगी, एंड देन वो छुप के पीते हैं, क्योंकि वो शादी के बाद बता नहीं सकते कि यार. Exactly. और छुप के पीते हैं, अरे मैं कभी कभी पीता हूँ, अरे मैं कभी भी पीती हूँ, मैं ये करता हूँ. डू यू थिंक दैट्स राइट? See, I repeat again, if your happiness in the relationship is going to lie in what the other person is doing, you are going to go through the roller coaster. But if your happiness primarily lies in your hands, which means आप उस बंदे को कंट्रोल नहीं करो कि वो पिए या ना पिए, वो उसकी मर्जी है. लाइक आई रिपीटेड, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, आप जब एक कंप्लीट पर्सन हो ना, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती दूसरे को कंट्रोल करने की. प्रॉब्लम वहीं आती है जहां हमको लगता है आई नो मोर व्हाट आई शुड बी डूइंग फॉर माई पार्टनर देन द पार्टनर नोज हिमसेल्फ और हरसेल्फ. दैट इज अ मिथ. जिनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स या मल्टीपल पार्टनर्स रह चुके हैं पास्ट में, कैन दैट पर्सन बी ट्रस्टेड फॉर अ स्टेबल रिलेशनशिप इन फ्यूचर with only one person? Somebody who is absolutely not had one or two maybe one gets married doesn't mean that he will not be attracted. He can have multiple extramarital affairs. In fact, ये ज़्यादा serious होते हैं जिन्होंने, वो कहते हैं कि जी हम तो पढ़ते रह गए, हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हुई, जल्दी शादी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, अब जी हमने तो वो मौज तो की नहीं हमने, तो शादी की बात करेंगे, अब शादी की बात करेंगे, साथ साथ करेंगे. हाँ, yeah. So see, so there is, yeah. Business families के boys get married early and they said हमने तो मौज की नहीं. अब तो आपको पता ही है एक्स्ट्रा मैरिटल पे वो तो अब तो एक ऐप आ गया है, which is for married people. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए जी. तो सोचिए आप, It's a big thing. It's a big thing. Complete chaos. But why do people not do it? It's better to then break off, ना? They want butter on both sides of the bread. तुम हो स्टेबल, गृहस्थी, सोशल. बड़ा हमारे कंट्री में बाय द वे सोशल स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है, वेस्ट में नहीं है इतना, बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पर. वहाँ तो बल्कि नहीं अच्छा लगा, चलो निकलो यहाँ से, घर जाओ अपने. क्योंकि यहाँ पे लॉज भी तो ऐसे है ना, आप इधर घर जाने वाला क्लेम नहीं कर सकते. हाँ, लॉज भी हैं. Like you will get if you are a man. Correct. Yeah. And there have been cases जहाँ पे मैट्रिमोनी साइट से आप मिले हो, आप सिर्फ डेट पे गए हो, उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ, एंड लड़के ने रिजेक्ट कर दिया कि यार नहीं मुझे नहीं समझ आया. लड़की ने केस कर दिया कि गिव मी मनी और एल्स मेरी अगली शादी का पैसा तू ही देगा. मैं इमोशनली इन्वॉल्व हो गई थी तुझसे, एक मीटिंग में मैं इन्वॉल्व हो गई थी, नहीं तो मैं केस कर दूंगी, तूने मुझसे झूठा शादी का प्रॉमिस किया, एंड देन यू टुक एडवांटेज ऑफ मी. Wow. एंड दिस इज एन इनसाइट बाय अ मैट्रिमोनियल साइट. एंड उनको ऐसी रिक्वेस्ट, वो मैट्रिमोनियल पे वो लड़के लिख रहे हैं सपोर्ट में कि भाई ये हो रहा है, प्लीज़ मत करो. Wow.
It's a major problem in the country for a lot of things. अभी तो बहुत बढ़ते ही जा रहा है इस पे. Mind blowing. Okay, we were talking about what kind of partner. एक आपका favorite topic है narcissism. Narcissist लोग बढ़ते जा रहे हैं. In fact, I believe सब narcissist होते हैं अपनी अपनी लिमिट में. Correct. Right? सब हर इंसान, आप भी हो, मैं भी हूँ, जो देख रहे हैं सब हर इंसान है narcissist. किसका वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर बन गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. सो टेल मी कि नार्सिसिस्ट पार्टनर से शादी करनी चाहिए? तो पहली चीज़ तो नार्सिसिस्टिक स्पेक्ट्रम पे हम सब आते हैं, तो हम कोई अलग नहीं है, पहला पॉइंट. अब आ जाइए आप कि ये डिसऑर्डर कब बनता है. ये डिसऑर्डर उन्हीं चीज़ों से बनता है जो हमने भी रेड फ्लैग्स के बारे में बात की थी. नार्सिसिस्ट जो है वो प्राइमरीली उनके 4 प्राइम एम्स होते हैं. हम कहते हैं कि उनके मकसद क्या है, उनका हाउ डू दे ऑपरेट. 4 प्राइम एम्स हैं. पहला है फ्यूल. फ्यूल का मतलब है कोई भी रिस्पॉन्स किसी ह्यूमन बीइंग से, उसको फ्यूल बोलते हैं. आई विल एक्सप्लेन व्हाट दैट मीन्स. सेकेंड वन इज कैरेक्टर ट्रेट्स. सेकेंड वन इज नीड फॉर कंट्रोल. नीड फॉर कंट्रोल. जब तक उनकी बात मानते रहो, उनकी बात आखिर पे हो, ऑन टॉप, ही इज ऑन टॉप ऑफ आइदर अ कॉन्वर्सेशन और डिसीजन और समथिंग, मेरी बात ऊपर रखी जाए. नार्सिसिस्ट खुश है, वो अपना नार्सिसिस्टिक रेज नहीं दिखाएगा और वो आपको अब्यूज भी नहीं करेगा. सो नीड फॉर कंट्रोल. एंड द थर्ड वन इज कैरेक्टर ट्रेट्स. नार्सिसिस्ट जो डिसऑर्डर वाले जो होते हैं, दे हैव दिस मास्क दैट दे वेयर. सो विच मीन्स कि आपको लगेगा कि सो दे आर वेरी गुड एट पिकिंग अप एक्सेंट्स, कपड़े दूसरों के क्या स्टाइल है, they copy. Now you'll say, don't we all copy that? We do. But we also have an ability to say, this is my original self. I'm wearing somebody else's. You don't become that person. They tend to pick up certain characteristics. They will start talking about that person as if they are that person. In there, slowly as you begin to know and you hear, that's what I said, that there is a grandiosity about them. होंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ और. चौथा वाला है रेजिडुअल बेनिफिट्स. ओह, वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ यू कैन फुलफिल माई नीड्स. ऑल द 4 थिंग्स बाय द वे हैपन एट अ सबकॉन्शियस लेवल. इन्हें पता नहीं पता है. ये सबसे ज़्यादा सीरियस मामला है. दिस इज द स्कैरियस्ट, राज, टू नो दैट दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग. तो नार्सिसिस्ट को यही नहीं पता कि वो नार्सिसिस्ट है, तो उसे पता कैसे कराएं? कुछ नहीं, हमें तो एम्पैथ को पता करना है. नार्सिसिस्ट तो बल्ले बल्ले है उसकी, तो ही इज हैविंग और शी इज हैविंग अ ग्रेट टाइम. दे डोंट नीड टू नो. दे विल नेवर गेट टू नो. एंड द रीजन व्हाई इज बिकॉज दे हैव जीरो एम्पैथी. देखिए, आपको कब पता चलता है यू नीड टू डू समथिंग? व्हेन यू फिगर आउट योरसेल्फ. दे whatever happens in their life, when something good happens, is because of themselves. They are so good. Something bad happens is because of the rest of the world. Lack of accountability. So when they are great, their brain doesn't allow them to introspect. Like for example, have you seen people who say, "अरे यार, क्या लग रही हो तुम यार?" वो उसको पहले से पता है how she's looking. So it doesn't bother her. Of course, she will say thank you superfluously. But deep down, whereas for a narcissist, every single input matters. Every single input. A narcissist cannot go anywhere unnoticed, including जो दरबान होगा, जो गाड़ी खोलेगा. Now you say that's very good habit. So they patronize people. They patronize restaurants. They go to a particular. So they will say something. Now, whatever the person is giving them is fuel, whatever it is. And it's also sometimes negative fuel. Sometimes just for that toxic bond, they will do things to irritate the partner. So character traits and residual benefits are, their brain does not work. They will not connect with a person जिससे उससे कोई काम नहीं है. कोई अगर है वो रेडार में नहीं आते हैं. हाँ, तो अब अगर किसी ने ये ट्रेट्स आइडेंटिफाई कर लिए अपने पार्टनर में, तो कैसे रहें उसके साथ? पहला तो है कि छोड़ दो, भाग जाओ. पर पहली चीज कभी कभार आप नहीं भाग सकते. आई नो. Okay, my request will be that understanding narcissism, like you said right in the beginning, it's not so easy to just say based on these few things, now I've understood and now I'm out.
You will have to give it some time, which means preferably start journaling. What is it that you are regularly going through? What are you going through? What are the things that you're facing? So it's a slow and steady process. Agar aapko nahi samajh mein aata, just go in for therapy. Go, because it takes time. Don't take decisions just like that. Now comes narcissism, narcissistic symptoms, narcissistic things, and as a disorder. Disorder is somebody, like I said to you, जहाँ आपको लगे कि जो मैं पहले थी रिश्ते और अब मैं तो कोई और ही बन गई हूँ, ये तो मैं नहीं थी या था. I have landed up becoming just like what he or she wanted me to be. To have a narcissist, you need an empath. एक नार्सिसिस्ट दूसरे नार्सिसिस्ट के साथ नहीं टिकता. वो शायद एक दूसरे को देखते भी नहीं है. They can smell the narcissism and that's a threat. क्योंकि यहाँ तो पावर कंट्रोल हो जाएगा, पावर गेम हो जाएगा. यहाँ से निकल लो. At once, just an eye contact and they can make out. So coming back to, it's not always possible that you, like we say, we call it no contact regime. कभी कभी नहीं होता है क्योंकि हम इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं, सोशल सेटअप है, छोटे बच्चे हैं, एक्सेट्रा. सो मेनी रीजंस. So the way to do is to work on your empathic traits, set boundaries, set up some daire for yourself, also reduce your emotional thinking. Emotions, narcissist disorder वाले emotions पर ही खेलते हैं. उनको क्योंकि उनमें emotions नहीं, so they are able to identify emotions from a distance. So coming back to emotional thinking को reduce कैसे करें? By being very cut and dry and practical with the narcissist. Minimum बहसबाजी. एम्पैथ की बड़ी प्रॉब्लम है. एक तो ये ना अच्छे लोग होते हैं, राइटियस लोग होते हैं, तो ये बहुत सारा वक्त ना अपनी बहसबाजी में कट कर देते हैं. अगर नार्सिसिस्ट को ट्रिगर करना हो ना, वो नार्सिसिस्ट को एम्पैथ को ट्रिगर करना हो, तो वो कह देगा कि अरे तुम्हारा जो एक्स था ना, वो तो उस दिन पार्टी मैंने देखा तुम्हारी तरफ देख रहा था. शील गो वाइल्ड. नहीं, कहाँ देख रहा था? बिल्कुल भी नहीं. बस सो she will start justifying. I am not in touch with him. I don't know. She doesn't need to do that. He is loving the negative fuel. He is loving because that's control. See, he's got the buttons to press. He knows what buttons to press. So reducing emotional thinking means you are not responding to things emotionally but logically. For example, this example कि वो तुम्हारा एक्स तुम्हारी तरफ देख रहा था तुम्हें. अच्छा, mirroring and leaving it. अच्छा भाई, तुम्हारा तो अभी चक्कर चल रहा होगा. Whatever you think, whatever you want to think. Shall we leave? I think we are finished with the party. I have an early morning meeting. Let's go. कोई emotions नहीं ना यहाँ पे. बस. So how you reduce your emotional thinking is that won't change the narcissist. It just disarms them. They are not able to take control of you. Be practical. So again, practical. Share duties. करेंगे नहीं वो लोग, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश तो कर सकते हो. But it's difficult. Well, overall, I think if you want to live with another human being, it's genuinely difficult. And I think what challenge only makes it beautiful. Yes, agreed. Thank you so much for spending time with us. Thank you. And thank you for being here. Thank you so much, Raj. I loved being here. It was wonderful. हम लोग मास्क पहन के रखते हैं because हमारी जो भी फैक्टर्स हैं, कंडीशनिंग जो हमने सीखा है. हमारे मम्मी पापा जब फूफा जी के बारे में हो रही थी बात, जैसे कमरे में आए, नमस्ते फूफा जी कैसे हैं, अरे मास्क पहन लिया दूसरा. अच्छा, अभी तो बुराई चल रही थी अभी. We also learn to wear such masks. And why am I talking about Fufa ji? I don't know. I don't have a Fufa ji. I know. Oh, you know? No, I can just you can relate. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.